नमस्कार, जय माता की। मैं आदित्य जैन, एडवोकेट पटियाला से, पंजाब से। आज जो ये मैं एक वीडियो संदेश लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, वो ये है कि जो पटियाला में माँ काली जी की जो मूर्ति के साथ, जो मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो हमारी माँ है। माँ काली जी की जो छवि, जिसको हम सभी पटियाला निवासी क्या, पंजाब निवासी क्या, पूरे देश विदेश के जो स्थानीय लोग, यहाँ पर रहने वाले, देश विदेश से आने वाले लोग यहाँ पर माँ काली जी का दर्शन करने पटियाला के इस मंदिर में आते हैं, पहुँचते हैं। माँ काली की उस प्रतिमा के साथ, माँ काली की उस छवि के साथ जो ये दुर्व्यवहार, जो ये एक गलत हरकत हुई है, वो बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही एक हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है। जो मंदिर के बीच में कोई भी व्यक्ति आता है, वो मंदिर के गोलक के ऊपर पैर रख करके माँ काली जी की छवि के पास में पहुंच जाता है और उसको बड़े ही गलत तरीके से हाथ लगाता है, बड़े ही गलत तरीके से उसके पास पहुंचता है। ये बहुत ही एक निंदनीय काम है, जिसको कोई भी हिंदू, कोई भी नौजवान हिंदू, कोई भी बुजुर्ग हिंदू, कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला इस चीज को सहन नहीं कर सकता। क्योंकि जो वो माँ काली जी की छवि के साथ, मैं छवि, इसमें मैं कहीं भी मूर्ति शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारी माँ थी, माँ है, माँ ही रहेंगी। वो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं यहाँ पर एक छवि, क्योंकि जब एक इंसान के शरीर को आघात नहीं किया जाता, इंसान की छवि को आघात किया जाता है। यहाँ पर मैं माँ काली जी की मूर्ति का प्रयोग नहीं करूंगा शब्द का। मैं यहाँ पर इस शब्द को हटा करके मैं यहाँ पर छवि शब्द का प्रयोग ये करूंगा कि माँ काली जी की छवि के साथ खिलवाड़, माँ काली जी की छवि के साथ दुर्व्यवहार ये किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, जो मंदिर में आता है और माँ काली जी के पास पहुंच करके बहुत ही गलत तरीके से उसके पास जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि कहीं भी किसी भी व्यक्ति की अगर माता जी के साथ, अगर किसी हमारी अगर माँ है, किसी की भी माँ है, देश विदेश में रहने वाली जितने भी हमारे हम बेटे हैं, हम नौजवान हैं, अगर हमारी माँ के साथ ये दुर्व्यवहार, ये गलत काम, ऐसे ऐसे पब्लिक प्लेस में ये चीजें हों, हम भी सहन नहीं कर पाएंगे। आज हमारे ग्रंथ बताते हैं, माँ शेरों वाली है, माँ ज्वाला है, माँ नैना देवी हैं, सब सिद्ध शक्तिपीठ बने हुए हैं। हमारे पटियाला में भी, पंजाब में पटियाला है, पटियाला में जो माता काली जी का ये मंदिर है, वो कोई आज का मंदिर नहीं है, न जाने कितने सालों, सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति आता है और माँ काली जी की प्रतिमा के साथ, माँ काली जी की छवि के साथ ये अगर खिलवाड़ करेगा, वो हम उसी को उसका रूप देंगे कि हमारी माँ के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारी माँ की छवि के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इसको कोई भी हिंदू कतई ये स्वीकार नहीं करेगा। और हम ये पूर्ण रूप से इसको एक निंदनीय घटना का नाम देंगे, जो जिसको कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। जो घटना हुई है वो मामूली घटना नहीं है, केवल एक घटना नहीं है, वो अपराध है। और वो अपराध एक सोच के तहत, एक साजिश के तहत रचा गया है। किस लिए, क्या कारण क्या है? कोई छोटा मोटा कारण तो हो नहीं सकता कि हमारी कोई भी, जहां सिर्फ एक पंडितों के बैठने की जगह है, जिस माता काली जी की छवि के पास, माँ काली के पास जो एक पंडित, जो एक शुद्धता के साथ, एक स्वच्छता के साथ, एक स्वच्छ तरीके से धोती कुर्ता पजामा पहन करके बैठते हैं, एक अपनी पोशाक में बैठते हैं, वहां कोई भी ऐसे ही नहीं चढ़ सकता। वो जैसे बड़े बड़े शक्तिपीठों में, बड़ी बड़ी मंदिरों में एक गर्भगृह होता है, जहां कोई भी आम व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक जो पुजारीगण जो वहां पर पूजा कर रहे हैं, सिर्फ पुजारी नहीं, जो हम शुद्धता के साथ, स्वच्छता के साथ वहां पर जाएं, वो ऐसे ही नहीं है कि कोई भी जाकर के, और उस मंदिर में जहां इतने बड़े बड़े फौज खड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी खड़ी है, पुलिस खड़ी है, और वहां पर कैमराज इंपोज किए गए हैं, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति की इतने हौसले बुलंद कैसे हो सकते हैं? हो ना हो, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत अवश्य रही होगी, जिसने उसके हौसले बुलंद किए। बुलंद किस लिए किए? हिंदुओं को खुलेआम चुनौती देने के लिए, कि जहां पर कैमराज चल रहे हैं, जहां पर सारा दिन माँ काली के मंदिर की
लाइव दर्शन चलते रहते हैं केबल पर, केबल टीवी पर माँ काली जी की सुबह शाम लाइव आरती आती है टीवी पर, और डेली पूरा रोजाना सारा दिन दर्शन चलते रहते हैं, लाइव कैमरा चल रहा है, उसके बावजूद भी किसकी किसकी ऐसे ही हौसले बुलंद हो सकते हैं कि किसी ने ऐसा कोई व्यक्ति भेजा मंदिर में और गोलक के ऊपर पैर रख कर के माँ काली के पास पहुंच गया। ये कोई छोटी मोटी हरकत नहीं है, ये अपराध है। अपराध किस लिए? हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, हिंदुओं की जमीर को, हिंदुओं को चुनौती देने के लिए कि क्या हमारा जमीर मर चुका है। ये कोई आज की बात नहीं है, न जाने युगों युगों से हिंदुओं ने ये चीज झेली है, ये चीज सहन करी है। क्या हम आज भी उस जोन में हैं? क्या हम आज भी उस स्थिति में हैं कि जहां पर देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू है? सब धर्मों का, सिर्फ मैं उनको हिंदू नहीं कहूंगा, सभी धर्मों का एक सम्मान करने वाले, क्या वो ये चीज देख रहे हैं कि फिर भी हिंदू सोया हुआ है? जहां यूपी, जो भारत का एक सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जहां की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वहां का मुख्यमंत्री एक हिंदू है। इस चीज को परखने के लिए कि हिंदू नेता आगे आकर के क्या हमारे हिंदुओं की चुनौती को इस तरीके से परखा जा रहा है, हिंदुओं के जमीर को परखा जा रहा है कि आज भी जैसे पहले हम सोए, पहले भी नहीं थे, हम सोए आज भी नहीं है। ये हमें दिखाना होगा, ये हमारे एक्शंस, ये हमारे काम, ये हमारा विरोध जताएगा कि हिंदुओं का जमीर, हिंदुओं की आस्थाएं अपना आज भी सोई नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक भी जो कोई हिंदुओं को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला, हिंदू ग्रंथों को पढ़ने वाला, अगर कोई भी ऐसा जागा हुआ व्यक्ति है, जागा हुआ हिंदू है, वो अपने अंदर इस भावना को प्रखर करे, इस भावना को जगाए। और अगर वहां पर हिंदुओं की भावनाओं को क्यों चैलेंज किया गया है? क्योंकि वहां पर मैं इस बात पे आता हूं, चुनौती दी गई है क्योंकि वहां पर उस मंदिर में हिंदुओं का कोई शक्ति नहीं थी, हिंदुओं का कोई संगठन नहीं था। सिर्फ हिंदू आते हैं वहां पर, दर्शन करते हैं। बहुत लोगों ने पूरे भारतवर्ष में हिंदू मंदिर एक्ट की मांग की है। वो एक्ट छोटा सा ही है, यूं ही है, उसका कोई वजूद नहीं है। हिंदू मंदिर एक्ट में एक डिमांड रखी गई है, एक मांग रखी गई है कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर हैं, देवी देवताओं के बड़े बड़े शक्तिपीठ हैं, बड़े बड़े धाम हैं, उसको हिंदू मंदिर एक्ट के तहत हिंदुओं को सौंपा जाए, हिंदू संगठनों को सौंपा जाए, ताकि हिंदू आज इतने सक्षम हैं, हिंदुओं में कोई हिंदुओं की ताकत को मत परखा जाए। हिंदुओं में आज इतनी शक्ति है कि अपने मंदिरों को संभाल सकती है। अगर आज उस मंदिर में हिंदू संगठनों के व्यक्ति खड़े होते, वहां पर पहरेदार, वहां पे चौकीदार जितने भी हैं वो हिंदू माइंडेड होते, तो किसी की जरूरत नहीं थी कि वहां पर मां काली जी की छवि के पास पहुंच करके ऐसा अपराधजनक काम कर पाए। सभी हिंदुओं की भावनाएं जागृत होनी चाहिए। वहां पर कोई, जो मां काली का मंदिर है, सिर्फ मां काली का मंदिर नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी हिंदुओं के मंदिर हैं, वो ज्यादातर जितने बड़े बड़े शक्तिपीठ हैं वो सरकारों के अंडर आते हैं। वो एक मंदिर एक्ट का, हिंदू मंदिर एक्ट का गठन हो, ये हम डिमांड रखें। क्यों नहीं? अगर बड़े बड़े एक्ट अगर सरकार पास कर सकती है, क्यों नहीं हिंदू मंदिर एक्ट पास कर सकती? जरूर करेगी। उसका कारण ये है, उसका सबसे बड़ा एक जरिया ये है, हमारे अंदर हिंदुओं की भावनाओं का वो बीजारोपण होना चाहिए, हिंदुओं की सोच का वो बीजारोपण होना चाहिए कि हाँ, हम आज भी मरे नहीं हैं, हमारी भावनाएं, हमारी आस्थाएं, हमारी मानने की श्रद्धा आज भी कम नहीं हुई है। मैं निवेदन करता हूं, इस चीज का पुरजोर विरोध करें। हिंदुओं को जो चुनौती दी गई है उसका मुंह तोड़ जवाब दें, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, भारत बंद का समर्थन कर और हिंदू मंदिर एक्ट की अभी समय है। ये कोई नया नहीं हुआ, पहले हमारे पंजाब में, न जाने भारत में और कहीं भी ऐसी चीजें होती होंगी। कई बार वो चीज
सामने आ जाती है, कई बार कोई चीज सामने नहीं आती। हमारे पंजाब में कई बार रामायण जी के, श्रीमद् भागवत गीता के पन्ने फाड़े गए। उसके जो धार्मिक वो एक ग्रंथ है, वो एक हमारे पढ़ने की चीज है, जिसको पढ़ करके हम अपने हिंदू देवी देवताओं के बारे में जान सकते हैं, उनको मानने की और आस्था हमारी बढ़ती है। जो उन्होंने हमारे धर्म के लिए किया है, हमारे जीवन में इतना कुछ उन्होंने दिया है, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके पन्ने फाड़े गए, पन्ने जलाए गए, उसका बेअदबी की गई, सड़क पर चौराहे पर गिराए गए। ये कोई नया काम नहीं है, ये पहले भी, कई युगों पहले भी हुआ, कई ऐसी विदेशी ताकतों के द्वारा, और अब भी कलयुग में भी ये चीजें हो रही हैं। कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले ही हुआ है, रामायण जी के, भागवत जी के पन्ने फाड़े गए, और आज माँ काली जी की छवि के पास पहुंच गए। अगर आज हमने इस चीज का विरोध नहीं किया, आज ये बात सिर्फ और सिर्फ पटियाला के इस मंदिर तक नहीं रुकेगी। इसके बाद और भी न जाने कितने बड़े बड़े धाम हैं, कितने बड़े बड़े हमारे हिंदुओं के शक्तिपीठ हैं। आज हमारे भारतवर्ष का ये जो सिद्धपीठ महा काली जी का मंदिर है, यहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। न जाने हमारे 4 धाम भी हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष में फैले हुए न जाने कितने शक्तिपीठ भी हैं। वो दिन दूर नहीं है। अगर आज हमारा जमीर सोया रह गया, तो ये हरकत, मैं इसको हरकत का नाम दूंगा, ये गलत हरकत उन जगहों पर भी हो सकती है। क्या तब भी हम सोए रहेंगे? इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अभी हम अपने जमीर को जगाएं, हम अपनी हिंदुओं की भावनाओं को जगाएं, और इस चीज का आगे आकर के विरोध करें और पूरे भारत बंद का समर्थन करें। इसलिए मैं तो इस दुर्घटना का, मैं इस अपराध का पुरजोर विरोध करता हूं और करता रहूंगा। जो ये काम हुआ है पूरा निंदनीय है, अस्वीकार्य है, इसको कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। मैं अब जो एक बात कहने जा रहा हूं, सब ध्यान से सुने। कारण ये है कि आगे आने वाला जो समाज है, आगे देश की, धर्म की जो कमान है, वो नौजवानों के हाथ में है, वो यूथ के हाथ में है। यूथ ही धर्म का, यूथ ही देश का संचालन कर सकता है। अगर आज हम अपने धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करने के लिए है। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये हमारे ग्रंथों के द्वारा कहा गया है। हम अगर धर्म की रक्षा, हम अपने देवी देवताओं की, ये बात ये नहीं है कि देवी देवता अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। बात ये है कि हम अपनी आस्था का प्रतीक, हम अपनी आस्था क्या दिखा रहे हैं? हम अपनी आस्था इस रूप में दिखा सकते हैं कि हमारी भावनाओं को जो आहत करेगा, हमारे हिंदू देवी देवताओं की छवि को बिगाड़ने के लिए अगर कोई ऐसा अपराधजनक काम करेगा, हम उसका पुरजोर डट करके सामना करेंगे, उसका विरोध, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं अपने नौजवान भाई बहनों से निवेदन करता हूं, एक नौजवान वकील होने के नाते, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें मालूम है कि ये क्या चीज होती है, ये क्यों हो रहा है। हम सब इस दुर्घटनाक्रम को समझने के लिए इतने सक्षम हैं, इतना हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। मैं एक वकील, एडवोकेट आदित्य, आप सबके सामने हाथ बांध करके निवेदन ये करता है कि हमारे नौजवान भाई बहन आगे आए, बिल्कुल आगे आकर के इसका डट करके सामना करेंगे। क्योंकि आगे आने वाली ग्रंथों की, धर्म की, देश की, हमारे धामों की जो कमान है, वो हमारे हाथ में है। अगर हमने आज इसका डट करके सामना किया और इसका विरोध किया, अपने अंदर वो भावना लानी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने न्यूज पर सुना और सुनकर के एक ठंडे बुस्ते में डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक अपना स्ट्रक्चर ऐसे सेट करें कि जब कभी भी कोई छोटे से छोटी ऐसी अपमानजनक काम, बड़ी से बड़ी ऐसी जो दुर्घटना पटियाला के इस सिद्धपीठ मंदिर में हुई है, हम उसका विरोध आगे आकर के करेंगे। हमारे जो देश की एक आगे आने वाली जो समाज है, वो यूथ ही है, वो नौजवान है, जो आगे आकर के इसका सामना कर सकते हैं, इसका मुंह तोड़ डट करके जवाब दे सकते हैं। आप सबसे मैं एक बार यही निवेदन करूंगा कि जो भी ये अपमानजनक हरकत, अपराध माँ काली जी की छवि को बिगाड़ने के लिए, हम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, हम हिंदुओं को चुनौती देने के लिए हुआ है, उसका समर्थन यूं करे कि भारत बंद का
भारत बंद के साथ साथ हिंदू मंदिर एक्ट की मांग रख करके सरकार के सामने हम रखें। हम नौजवान हैं, हम ही आगे आकर के ये मांग रख सकते हैं, ये डिमांड रख सकते हैं। अगर सरकार इतने बड़े बड़े एक्ट पास कर सकती है तो उसको हिंदू मंदिर एक्ट भी पास करना पड़ेगा, जिसके लिए न जाने कितने बड़े बड़े संतों ने, कितने बड़े बड़े ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया है। राम जी का मंदिर बना है, यूपी में राम जी का मंदिर बना है, न जाने कितने कारसेवकों ने, कितने हिंदुओं ने अपनी जानें गंवाई हैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। आज भी हम आगे आ सकते हैं। जो अपमानजनक हरकत माँ काली जी के इस मंदिर में हुई है वो कहीं और भी हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे सारे नौजवान भाई बहनों के सामने कि आगे आकर के इसका डट करके मुकाबला करें, डट करके सामना करें। जय माता दी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं एक वकील होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि जो भी ये घटनाक्रम हुआ है ये हमारी माँ की छवि को बिगाड़ने का काम है। हम हिंदुओं की भावनाओं को, हम हिंदुओं की आस्था को, हम हिंदुओं की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का काम उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। न जाने उस व्यक्ति के पीछे कौन है, न जाने ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पटियाला में तो इस चीज का समर्थन शुरू हो चुका है, इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। हमारे पटियाला में आज पूरा पटियाला बंद का समर्थन हम सब हिंदू मिलकर के कर रहे हैं और होगा भी। पूर्ण रूप से पूरा पटियाला बंद करने का समर्थन पूरे हिंदुओं ने आगे आकर के किया है। हिंदुओं के साथ साथ कई और जो भाईचारे हमारे साथ में हैं, इस चीज का हमारे साथ में मिलकर के, जो क्योंकि माँ काली, क्योंकि वो माँ है, माँ किसी एक की नहीं होती। क्योंकि अगर माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं तो बच्चों के लिए भी माँ एक समान होती है। वो कोई धर्म में बांटी जाने वाली वस्तु नहीं है। माँ माँ होती है, वो सबके लिए एक समान होती है। इसलिए हमारे साथ में कई जो और भाईचारे हैं, इस चीज का हमें आशा है और वो करेंगे भी। इस चीज का पूर्ण रूप से समर्थन हमारे साथ मिलकर के करेंगे। आप सबसे भी निवेदन है कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, देश विदेश के किसी भी कोने में से देख रहा है, पूरे हिंदुस्तान में इस बंद का समर्थन होना चाहिए। अपने अपने इलाके से, अपने अपने नगर से, अपने अपने शहर से इस चीज का समर्थन करें। पूरे बंद में हमारे हिंदुओं का, हम हिंदुओं की भावनाओं को ऊपर रखने के लिए, हम हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया गया है उसका विरोध करने के लिए अब हम सब आगे आएं और बंद का, भारत बंद का समर्थन करें। भारत बंद का एक ऐलान करें कि जो हमारी माँ काली की छवि का एक निरादर हुआ है, एक अपमानजनक ये हरकत हुई है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये हमारे हिंदुओं की भावनाओं को पहुंचाने वाला एक अपराध है, एक ठेस पहुंचाने वाला अपराध है, जो जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा हम सब आगे आकर के करें। और उसका एक ही तरीका है, शांति रूप से, शांतिमय तरीके से एक बंद का समर्थन हम लोग आगे आकर के करें, जो ये बात ऊपर तक जाए, जिसका ये परिणाम निकले कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं आप सबसे कि निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि पटियाला में तो ये चीज शुरू हो चुकी है। जहां ये मंदिर स्थापित है वहां तो इस चीज की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समर्थन सभी आगे आकर के कर रहे हैं। हम इस चीज को यहां तक सीमित न रखें, क्योंकि माँ सबकी है। माँ का आशीर्वाद पूरे भारत में क्या, भारत के बाहर रहने वाले बच्चों पर भी है अपने। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू, सभी हमारे भाईगण, निवेदन मैं आप सबसे ये करना चाहूंगा कि इस चीज का पूरे हिंदुस्तान के लेवल तक, इंडिया लेवल तक का इसका समर्थन करें कि हम इस चीज को एक बंद का रूप देकर के, भारत बंद का रूप देकर के बात ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई गई है उसका जल्दी से जल्दी कोई निर्णय निकले, उसको, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि भारत बंद का समर्थन करें।